नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ज़्यादा रोल जो होता है एग्ज़ाम में वह होता है हिंदी का। और हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं और हम आपको 37 के 37 क्वेश्चन को सही कराने का एक मुहिम चला रहे हैं। और इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों से आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और इसमें हमने क्लासें भी बहुत सारी लगा रखी हैं। तो जिन बच्चों को प्रैक्टिस सेट से समझ नहीं आता वो क्लास में जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई है और हम इसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो पिछले गत वर्षों में आए हुए होते हैं, उन्हीं से हम यहाँ क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिससे कि आपको हिंदी के पैटर्न का पता चल जाए और उसी आधार पर आप अपनी हिंदी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बैठते हैं 300 में से, और यह सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने इस पर टैग किया है, यानी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो पहले आप अपने आप को इस पोजीशन में बनाइए कि जिससे कि आप अच्छे से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। फिर हम देखिए पिछले 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था तो उसमें 114 से इसमें क्वेश्चन थे। अगर हम 114 से और मतलब 114 150 में से 113 क्वेश्चन घटाएंगे तो कितने क्वेश्चन बचने वाले हैं बेटा? वो 37% बचने वाले हैं आपके हिंदी से। कितने? 37% आपके हिंदी से बचने वाले हैं, और जो आपके कितने नंबर के होते हैं? 34 के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही चयन कीजिए। अब यहाँ है चक्रधर। इन्होंने पूछा है कि चक्रधर का सही समास वाला जो है विग्रह। तो चक्र है धर में जिसके, तो ये गलत है। चक्र माने होता है जो हाथ होता चक्का, और धर मतलब होता है धारण करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चक्र धारण किया है जिसने। समझ गए नहीं? यहाँ से कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है बेटा। इसके बाद में आप आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, यानी कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें आपको बताना है कि एक शब्द बताना है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। ठीक है, रात में घूमने वाले को निशाचर। निशाचर किसका पर्यायवाचक होता है? राक्षस का पर्यायवाचक होता है। ठीक है, तो रात को घूमने वाला क्या होता है? निशाचर होता है। भ्रमणीय भ्रमण करने वाला होता है। तपसी तपन करने वाला। अजर जिसका, यानी कि जो बूढ़ा ना हुआ हो, ये होता है। तो इनकी सबके बारे में भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थियों के लिए एक अर्थ है। ठीक है भैया, एक शब्द की मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या होता है? वो रूप, भाग, पर्वत, कोण। तो यहाँ पर चुना है अनेकार्थी शब्द। तो मुद्रा का मतलब होता है रूप। मुद्रा का रूप क्या होता है? रूप होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 17वां क्वेश्चन जो है। पिछली बार ये पता चल जाएगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन बने थे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक पहचानना है। कर्ता कारक क्या होता है कि कारक से पहले जो भी चीज़ आ गई वो कर्ता कारक होते हैं। तो रोहन ने हॉकी खेली। वाक्य क्या है? रोहन ने हॉकी खेली। तो किसने हॉकी खेली? रोहन ने। कार्य कौन कर रहा है? रोहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोहन। तो कर्ता कारक में विभक्ति होती है ने। तो विभक्ति के साथ साथ आपको बच्चा ये भी ध्यान रखना है कि कार्य करता है तो कार्य कौन कर रहा है, कर्म है तो कार्य का कर्म कौन है, क्रिया है तो क्रिया कौन कर रहा है। तो यहाँ पर कारक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस तरीके से 8 कारक होते हैं। इसमें से हमारा जो था कारक से भी क्वेश्चन है, तो आपको कारक चैप्टर भी पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बेटा, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का भी तो बताया हमने। कर्ता का मतलब क्या होता है? जो कार्य करने वाला होता है, जो कार्य को करे उसे हम कहते हैं कर्ता। कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी कि जो कार्य को करता है। ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से वाक्य के सही काल वाला वाक्य पहचानिए। आज वर्षा होगी। तो होगी किस में होता है? आज वर्षा होगी। ठीक है, आज वर्षा होगी। तो होगी जो होता है भविष्य, मगर यहाँ बोला आज, तो आज का मतलब है वर्तमान, और गागी के लगे हुए हैं। तो संभावना व्यक्त हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? संभावना व्यक्त हो रही है। तो आज वर्षा होगी क्या हो रही है? संभावना इसमें व्यक्त हो रही है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है। 120वां मतलब यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया होता है जिसमें
फल जो है वो जो फल जो है सकर्मक माने सकर्म के, जिस पर फल जो है किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है फल। किस पर पड़ता है बच्चा, कर्म पर फल पड़ता है। तो कशिश हंस रही है, हंसने का किस पर पड़ रहा, कर्ता पर, तो ये नहीं हो सकता। चिड़िया उड़ रही है तो उड़ने का फल किस पर पड़ता है, चिड़िया पर, ये भी नहीं हो सकता। सूरज उग रहा है तो सूरज पे फर्क पड़ रहा है। वीणा, सीता वीणा बजा रही है तो क्या बजा रही है, वीणा, कर्म क्या है, वीणा। और सीता पर इस पर प्रभाव तो क्या कहते हैं, वीणा पुरानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वीणा पुरानी हो जाएगी। इसलिए प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वीणा पर पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अधिक फल जो है कर्म पर और निम्न फल जो है वो कर्ता पर, जबकि कर्ता कारक में अधिक फल कर्म पर, अकर्मक जो होते हैं, अधिक फल कर्म पर, ठीक है, अधिक फल कर्ता पर और निम्न फल कर्म पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्दों का पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए, सम्राज्ञी जो होता है वो सम्राट का होता है, सम्राट का सम्राज्ञी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प ठीक हो जाएगा। पूरे नंबर आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी कि बहुवचन पहचानना, क्या पहचाना, बहुवचन। चिड़िया, यहाँ पर या आता है उसमें चंद्र बिंदी लगाते हैं, चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया। ठीक है, इस तरीके से चिड़िया हो गया। अगर ये आ जाए तो गुड़िया, क्या आ जाएगा, गुड़िया। ठीक है, गुड़िया ये बन जाएगा। बुढ़िया क्या बन जाएगा, बुढ़िया, चंद्रबिंदी लग जाएगा इस पर भी, क्या बन जाएगा, लग जाएगा, चंद्रबिंदी लग जाएगा, बुढ़िया। समझ गए नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चिड़िया। साड़ियाँ, साड़ियाँ, साड़ियाँ में भी चंद्रबिंदी लग जाएगा, इस तरीके से। समझ गए आप लोग। ठीक है, 23वां क्वेश्चन क्या है, मतलब इसमें 123वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका चयन कीजिए सही है। वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले उन्हें क्या कहते हैं, तो वो होते हैं व्यंजन। स्वतंत्र जो बोले जाते हैं वो होते हैं स्वर, परंतु जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उसका सही चयन कीजिए जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया था, तो हलंत का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था है, हलंत का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाली सही विशेषण वाली विकल्प चुनिए। तो शक्ति संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, तो इससे क्या बन जाएगा, शक्तिशाली। कहते नहीं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, क्या है, वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो। जब विशेषण होता है विशेषता बताने वाला, तो व्यक्ति की विशेषता बताएगा शक्तिशाली व्यक्ति। तो शक्तिशाली व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, शक्तिशाली। समझ गए नहीं। और शक्ति क्या है, एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा है, और शक्तिशाली क्या है, ये हमारा विशेषण है। ठीक है भाई, गुणवाचक विशेषण से कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 126 में, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द का आधार पर सर्वनाम का सही भेद कीजिए। तो कोई होता है सर्वनाम, और कैसा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और कोई का मतलब होता है प्राणीबोधक। यहाँ पर एक और शब्द लिख देना, प्राणीबोधक। कैसा शब्द होता है भैया, प्राणीबोधक होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, तो प्रिय प्रवास जो थी इन्हीं की थी। ठीक है भैया, झरना जयशंकर प्रसाद की थी। ठीक है, आर्यभट्ट। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, एक तो झरना ही बहुत आता है इंपॉर्टेंट में, और आपका प्रिय प्रवास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे 128 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यहाँ पूछा है फर्नीश्वर रेणुका, तो यहाँ से रचना भी याद रखनी, देखो 2 रचना आनी है पक्का। तो आपकी मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मुद्रा राक्षस आपको पता है, ये भी मृगनयनी भी मोस्ट है सारी ही। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैला आंचल इनका हो जाएगा। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस होएगी, मधुशाला हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इनको भी याद करना है, परंतु आपको फोकस करना है एग्जाम में कि क्या क्वेश्चन पूछा रहा है। तो मैला आंचल यहाँ से इसका सही आंसर बन गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में चयन कीजिए। तो यह है, मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, तो राग गोविंद बिल्कुल है। ठीक है, राग सोरठा के पद ये भी ठीक है। ठीक है, बेदही बनवास ये भी लिखा हुआ है, मगर गीत गोविंद जयदेव की है। किसकी है, जयदेव की। तो आप ये ध्यान रखो कि आपको कितने रचनाओं से कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए रचनाओं से, और जहाँ टफ रचना कोई सी नहीं है। और देखिए आगे आपका है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो हिम तरंगिणी के लिए साहित्य रचना पुरस्कार इनको
दिया गया था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हो चुके हैं 30। अब 31वां क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ से 31 से 35 तक है, इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चम्मा को अचंभा नहीं कह डाला था। इसमें सैलानी भी इस नगर में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई राम मोहन जरूर है जो सैलानियों का मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यह दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर से में उठती स्वर लहरियाँ प्रवेश को अध्यात्म बनाती हैं, वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ियों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा, ठीक है, चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन मनोहरी मेल है और चंबा के लोग अलमस्तक फक्कड़ बसियत के हैं। चंबा की पहाड़ियों में जो हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद वही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसे एक से बड़ा कला प्रेमी, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे देश भारत में फैल गई। इस कला प्रेमी नरेशों में राज श्री सिंह, ठीक है, इनकी बोल लिखी हुई है 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूर सिंह 1904 के। इनकी डेट को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नाम विशेष के उल्लेखनीय है। वस्तुकला हो या चित्रभित्त कला, मूर्ति कला हो या कष्ट कला, जितनी प्रोत्साहित उसे चंबा से मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो चंबा की। तो इस तरीके से ये था आपका। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है 31वां, चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल था। तो बताइए कैसा था। मन को हरने वाला, तभी तो उन्होंने कहा था मन को हरने वाला था। 32वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कहा था। डॉक्टर ने चंबा को अचंबा कब कहा था, देखने के बाद, जब पूरा देख लिया था, अभी पीछे बताया था पूरा देख लिया था, तभी तो चंबा को अचंबा कहा था। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि चंबा को अचंबा कहा होगा। देखिए यह है सौंदर्य आत्मसात करने के बाद क्या है, चंबा को अचंबा कहा होगा। तो ये बात आ गई पूरा देखने के बाद। ठीक है भाई, और कैसा था, मन को मनोहित करने वाला था, ये भी हमसे पता चल चुका है। ठीक है, ऐसी पहचानना है इसमें, तो बड़े ईजी होते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया। क्योंकि राज के कारण थे यहाँ, क्योंकि राज के कारण, अभी 3 व्यक्तियों के नाम लिखाए थे यहाँ। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई थी। तो देखिए कलम शैली ने, किसने बनाई थी, कलम शैली ने बनाई थी। वसीकृत शब्द का समानार्थी क्या है। वसीकृत का होता है मग्धमुह होना। वसीकृत का शब्द का समानार्थी अनुच्छेद क्या होता है, मंत्रमुग्ध होना। किसी ने मंत्र कहा और उसके बीच में क्या हो गया, मुग्ध हो चुके हैं। ठीक है भाई। 36वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। भिखारिन को देख पट देत बार बार। तो ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। भिखारिन को देख पट देत बार बार। तो श्लेष अलंकार है यहाँ, तो नहीं होगा। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा। रूपक अलंकार होगा यहाँ पर, क्या होगा, रूपक अलंकार। भिखारिन को देख पट देत बार बार, पट देत बार। देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रूपक अलंकार क्यों नहीं है। देखिए क्या नहीं है, पट माने क्या होता है, दरवाजा भी होता है और पट माने वस्त्र भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, ए विकल्प। क्योंकि पट का मतलब 2 होते हैं, देत बार बार, तो क्या है, दरवाजे को बार बार वो दे रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, ये आपका 37वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प। देखिए सब यहाँ पर है, अव्यय भेद पहचानना है। क्या पहचानना है, अव्यय भेद पहचानना है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन, तो लेकिन क्या होता है, संबंध बोधक होता है। लेकिन क्या होता है, संबंध बोधक होता है, संबंध को बताता है। वह अच्छा बना, लेकिन का मतलब संबंध बोधक होता है। तथा, किंतु, परंतु, ठीक है, वो किसका होता है, समुच्चय बोधक होता है। यहाँ पर क्या होता है, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के किस शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकास है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान तो है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान, तो शुद्ध वर्तनी भी यहाँ से देख लेना, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी क्वेश्चन में आएंगे। 39वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो जहाँ छंद की सभी चरण समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें जो कि मुहावरे का सही है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या है? बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। ठीक है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट में देखते हैं 41वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 41वां क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ किस भाव की उपस्थिति नहीं होती? तो वात्सल्य की नहीं होती। किसकी नहीं होती? वात्सल्य की नहीं होती। 42वां क्वेश्चन क्या है बेटा? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशनार्थ वाक्य परिवर्तित कर सही है। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य बताइए। तो राधा से स्कूटी नहीं, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, तो क्या है ये? भाववाच्य, चलाई जाती है। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह का है। उद्धरण चिन्ह का मतलब समझते हो क्या होता है? उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है इन्वर्टेड कोमा हल्का था। तो ए विकल्प सही है, श्रीमती श्यामा चेतना, ये सही है, पद्मश्री श्रीमती चेतना। ठीक है, उद्धरण चिन्ह इसी कहते हैं। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में सही अर्थ वाला है। शरीर का मतलब क्या होता है? शरीर का मतलब होता है कलेश्वर। क्या होता है? कलेश्वर होता है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर यह है कि विकल्प का चयन करो जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होता। वो क्या नहीं होता? क्रिया में भी उपसर्ग प्रत्यय लगता है, शब्दांश में, तो अव्यय नहीं होता। क्यों ना होता? अव्यय। 46वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 46वां क्वेश्चन बेटा हो जाएगा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो शिक्षा अप्रत्यय लगा है, शेरनी ने प्रत्यय लगा हुआ है, दया दम अपरिचय, तो परिचय में नहीं है, तो परिचय में नहीं है इसमें। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं उस जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही अर्थ है। मक्षी का, मक्खी को कहते हैं, यानी कि तद्भव रूप है इसका। तो मक्षी का क्या है? मक्खी। समझ गए नहीं? मक्खी इसका क्या है? तत्सम तद्भव रूप है। 48वां, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला बताइए। सन्यासी का मतलब होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ। 49वां क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद बतानी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला है। तो नारी प्लस के इच्छा, तो नारी प्लस के इच्छा, ए विकल्प सही है। तो नारी प्लस के इच्छा कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी बेटा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें सही विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो शब्द सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का मतलब होता है इच्छा। नियत का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चन जो हमारे पिछले बार आए थे। तो हमने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हैं। ये हमारा जो है 19 की फर्स्ट शिफ्ट का है। क्या है? फर्स्ट शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिंदी में हम बहुत जल्दी जो है इसका सेकंड शिफ्ट करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर कराएंगे, उसके बाद ही हम आपको आगे प्रैक्टिस कराएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें कि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर धुआंधार तरीके से हो रही है। नो बकवास, केवल ओनली तैयारी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं ऐसी धुआंधार तैयारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।